एक दिन वो स्कूल के लिए निकला, थोड़ा सा लेट हो रहा था तो मेरे पतिदेव घबरा गए। उन्होंने बच्चे की फोटो एक ग्रुप में सेंड करके कहा कि ये बच्चा स्कूल के लिए निकला था, अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा, जिस भी सज्जन को मिले घर पहुंचा जाए। थोड़ी देर बाद उसे एक साहब ला करके घर पहुंचा गए। उसके बाद हुआ ये कि वो मैसेज हर सुबह जब भी मेरा बेटा स्कूल के लिए निकलता है वो मैसेज अलग अलग ग्रुपों में फॉरवर्ड हो गया है। जिसको भी मिलता है वो समझता है कि आज का मामला है, वो सीधे ला करके इसे घर छोड़ जाता है, ये स्कूल ही नहीं जा पा रहा है। तो ये नई पीढ़ी और नई दुनिया जो है वो नए ढंग से जी रही है जिंदगी को। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। हमारे देश में एक बाबा हैं, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, आप बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं, समझ जाएंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं साहब। पिछले दिन उन्होंने हरियाणा के प्रोग्राम में कहा कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। हालांकि वो हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने 4 मिसरे बड़ी मोहब्बत से पढ़े कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। चारों तरफ शहरों के नाम बदलने का चलन शुरू हो गया है। मैंने जहां अपनी जिंदगी गुजारी, जहां मैंने अपनी पढ़ाई करी, उस जिले का भी नाम बदल गया साहब। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। बिल्कुल नए से 4 मिसरे हैं, ताजा ताजा अभी आते हुए हैं। तो मेरा मन है कि मैं वो 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर उसके बाद एक नई सी नज़्म आपको सुनाता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे, इलाहाबाद का बदला हुआ नाम और मेरे ये मिसरे कि तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए हैं जो, सुनिएगा, तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए थे जो, जरा सा वक्त उन मासूम से फूलों को दे देते, जरा सा वक्त उन मासूम से फूलों को दे देते, जो पैसा नाम शहरों का बदलने में लुटाया है। बात सच्ची लगे तो फिर तैयार रहना। जो पैसा नाम शहरों का बदलने में लुटाया है, वो पैसा ऑक्सीजन के लिए बच्चों को दे देते, वो पैसा ऑक्सीजन के लिए बच्चों को दे देते। और एक शहर समाज लाए हो, योगी जी आपको मुबारक हो, योगी जी आपको मुबारक हो, वाह क्या राम राज लाए हो, वाह क्या राम राज लाए हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कुछ बच्चे तो सामने बिल्कुल ऐसे मोड में बैठे हैं कि इन्हें बोलना ही नहीं है, तो चुप रहना है। मैं इनकी भी शिरकत मांगता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं थोड़ा सा आपको मूड में लाने के लिए, फिर एक नज़्म तक आपको पहुंचाता हूं, बिल्कुल ताजा सी नज़्म। आए वाले बाबू को जरा सा बताइए सुन के, ये जो जितने बच्चे मोबाइल ऑन करके रिकॉर्डिंग में या लाइव करने में बिजी हो गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बाद में यूट्यूब पर देख लेना। अभी थोड़ी सी जिंदगी के साथ आज का ये मुशायरा रोहित भाई अपने आप में बहुत अनूठा है। मोदी जी आपसे गुजारिश है, आपके मन की बात हो तो
मन की बात की तरह ताली बजा के मुझे बताइएगा कि आप जिंदा हैं और जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो, ये धुएं की लकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। मैं जिस सूबे में रहता हूं, जिस सूबे की वजह से जाना पहचाना जाता हूं, जहां कहने के लिए निजाम बदला, हुकूमत बदली, तो बड़े नए नए ख्वाबों के जुमले हमारी आंखों के सामने थे। लेकिन यकीन करें, हम हर रोज क्या देख रहे हैं? हर रोज चारों ताए हो, कैसा जालिम समाज लाए हो। अगर लगे कि एक शायर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो पढ़ रहा है, वो बोल रहा है जो आप सुबह शाम सोचते हैं, तो मुझे आपकी दुआएं मिले। यहाँ तमाम कलम के सिपाही बैठे हुए हैं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। इधर के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो इधर बीच में जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, मुल्क में कुर्सी दे दी जाती है और आवाज छीन ली जाती है। यहां भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। थोड़ा सा कुर्सी पे बैठे हुए लोगों से भी गुजारिश है कि मुशायरे को मुशायरे जैसा बनाइए। मैं दिल्ली से बाय रोड, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 850 किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच आया हूं। तबीयत भी थोड़ी सी खराब सी थी, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, मैं माइक पे खड़ा हूं और इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं कि जब तक आप बैठे रहेंगे मैं इस माइक पर खड़ा रहूंगा। ये आपसे वादा है मेरा। लेकिन आपको भी सुन के बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये वही इलाका है जहां से उठी हुई मोदी जी आपसे गुजारिश है। आपके मन की बात हो तो मन की बात की तरह ताली बजा के मुझे बताइएगा कि आप जिंदा हैं और जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो, ये धुएं की लकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। मैं जिस सूबे में रहता हूं, जिस सूबे की वजह से जाना पहचाना जाता हूं, जहां कहने के लिए निजाम बदला, हुकूमत बदली, तो बड़े नए नए ख्वाबों के जुमले हमारी आंखों के सामने थे। लेकिन यकीन करें, हम हर रोज क्या देख रहे हैं? हर रोज चारों ताए हो, कैसा जालिम समाज लाए हो। अगर लगे कि एक शायर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो पढ़ रहा है, वो बोल रहा है जो आप सुबह शाम सोचते हैं, तो मुझे आपकी दुआएं मिले। यहाँ तमाम कलम के सिपाही बैठे हुए हैं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। इधर के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो इधर बीच में जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, मुल्क में कुर्सी दे दी जाती है और आवाज छीन ली जाती है। यहां भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। थोड़ा सा कुर्सी पे बैठे हुए लोगों से भी गुजारिश है कि मुशायरे को मुशायरे जैसा बनाइए। मैं दिल्ली से बाय रोड, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 850 किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच आया हूं। तबीयत भी थोड़ी सी खराब सी थी, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, मैं माइक पे खड़ा हूं और इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं कि जब तक आप बैठे रहेंगे मैं इस माइक पर खड़ा रहूंगा। ये आपसे वादा है मेरा। लेकिन आपको भी सुन के बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये वही इलाका है जहां से उठी हुई